नमस्कार, मैं संदीप कुमार, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करूंगा धंधे को धंधे की तरह कैसे चलाया जाए। जो भी आपका बिजनेस छोटा है बड़ा है, आपका राशन पानी का दुकान है या फिर जूता चप्पल का दुकान है, कपड़े का दुकान है, होटल का दुकान है, किसी भी चीज़ का है, आप ध्यान आपका बिजनेस ऑटो पायलट कैसे चले उसके बारे में बात करता हूँ आज। आप दुकान में आते हैं तो लगता है कि आपको बिजनेस ग्रो कर रहा है। आप दुकान में नहीं रहेंगे तब पर भी आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और अधिकतर दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े बड़े, वो अपने ऑफिस में कई सालों कई दिन तक नहीं जाते हैं, फिर भी उनका बिजनेस अपने आप चलते रहता है, क्योंकि उनका बिजनेस ऑटो पायलट है। और आपको भी छोटा मोटा दुकान है, आप ऑटो पायलट कीजिए, तभी आप बड़ापन पाएंगे। नहीं तो दिन भर लल्लू राम मुंगेरी लाल की तरह लगे रहो तो फिर वैसे ही रहोगे। फिर तो धंधे को धंधे की तरह, अपना बिजनेस को बिजनेस की तरह कैसे चलाया जाए, तो ये समझिए, आपका जो दुकान चला रहा है, आप ऐसा बिजनेस मॉडल सेट कीजिए, ऐसा मतलब स्ट्रैटेजी बनाइए बिजनेस के लेकर के, ऐसा सिस्टम बनाइए कि वो बिजनेस को कोई एम्प्लॉय को मत दीजिए बिजनेस को चलाने के लिए। सिस्टम बनाइए बिजनेस को, और वो बिजनेस को एम्प्लॉय ही चलाएगा, आदमी ही चलाएगा, लेकिन सिस्टम से चलाएगा। सिस्टम बिना बिजनेस बेकार है, लॉस मेकिंग में बिजनेस चलने लगता है। इसलिए बिजनेस को सिस्टम बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए बिजनेस को लेकर के, और सिस्टम बना लीजिए और अच्छे से सिस्टम बना के दीजिए। आप अच्छे से जब सिस्टम बना के दे देंगे तो एक आदमी ही चलाएगा उस बिजनेस को, लेकिन सिस्टम से चलाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरे दुकान में बहुत चोरी डकैती होता है, कैसे सिस्टम से चलाऊं, कैसे ऑटो पायलट करूं, कैसे चोरी कर लेगा। आप हर जगह दुकान में कैमरा लगाया करेंगे, हर जगह कैमरा लगा के रखो कि सभी जगह दुकान में नज़र रहे, और अपना घर से बैठ के देखो। 1-2-3 घंटा अपने बिजनेस के बारे में निकाल ही लो। ऑटो पायलट है फिर भी 2-3 घंटा तो आपको अपने बिजनेस के ऊपर नज़र गड़ा के रखना है, नहीं तो नज़र हटा तो समझ लेते हो कि दुर्घटना कितना होता है। नज़र हटाना नहीं है, नज़र को रखना है, और नज़र को रखे रहो अपने बिजनेस पर। थोड़ा सा भी नज़र हटा, आप रोड में जाते हैं, आप सड़क पे जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर देखते हैं तो पीछे से गाड़ी आकर ठोक देता है। इसलिए अपने बिजनेस पर नज़र हर समय रखना है। अगर नज़र नहीं रखोगे, आजू बाजू वाला तो आपको ख़त्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपका जो सेल्समैन है, आपका एम्प्लॉय है, वो भी ख़त्म करने में लगा हुआ है। इसलिए अपने बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस के साथ नज़र रखो। और तीसरा बता रहा हूँ, तीसरा समझ लीजिए, आपका जो एम्प्लॉय है, आपका जो सेल्समैन है, और आप जहाँ से माल लेते हैं, पहला बात तो आप सेल्समैन से पूछिए कि माल कितना घट गया जी, इतना है, इतना घटा है, इतना माल चाहिए। तो उसको बोलिए अपने सेल्समैन को कि मेरे पास व्हाट्सअप कर या ईमेल कर या फिर कुछ भी करो, फ़ोन करो। और जहाँ से आप माल लेते हैं, जहाँ से आप सामान लेते हैं, उससे आप डायरेक्ट बात कीजिए। सेल्समैन को बोल दीजिएगा डायरेक्ट बात करने के लिए। वो बोलेगा पहले कितना का माल लेते थे, 2 लाख रुपये का माल लेते थे, अभी 4 लाख रुपये का माल लूँगा, और 4 लाख रुपये में से मेरे को 50,000 रुपये दो। अगर 50,000 रुपये दोगे तो रद्दी माल भी दोगे चलेगा, पुराना माल भी दोगे चलेगा, लेकिन वो कमीशन खा रहा है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और आपका बिजनेस बर्बाद कर देगा वो एम्प्लॉय। तो ऐसा क्या करे कि एम्प्लॉय सेल्समैन आपको बर्बाद ना करे, आपका बिजनेस दुकान छोटा मोटा है भी तो बर्बाद ना करे। तो इसके लिए समझ लीजिए कि आपका जो है सेल्समैन, वो आपको कभी भी उससे मिलने नहीं देना है। सेल्समैन के जो है ना, जहाँ से आप माल लेते हैं, उसको कभी भी मिलने नहीं देना है, नहीं तो मिल जाएगा तो वहाँ से भी आपको ख़त्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। और दूसरा बात, उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आप वहाँ से माल लेते हैं। अगर उसको मालूम पड़ जाएगा वहाँ से माल लेते हैं तो पर भी आप वहाँ जाकर के बात कर लेगा ये, और बोलेगा कि हमको कमीशन दो, और ख़राब माल भी दोगे थोड़ा बहुत चलेगा। और ख़राब माल देगा, कस्टमर को आपका दुकान पे आएगा, ख़राब माल
कस्टमर लोग ले जाएगा, ख़राब माल लेगा तो उसका ख़राब रिजल्ट आएगा, ख़राब रिजल्ट आएगा तो आपका दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा, एक तो कचरा सामान रखे हो। तो इसलिए अपना बिजनेस के ऊपर ध्यान रखो। बिजनेस करना है तो ऑटो पायलट बिजनेस तो पहला करना पड़ेगा। और अपना कंपटीटर पर ध्यान रखो। अपना कंपटीशन वाला जो आजू बाजू दुकान वाला रहता है वो सस्ता बेच रहा है, महंगा बेच रहा है, कैसा कर रहा है, आपको बर्बाद करने में तो नहीं लगा है कि नया नया आया है तो ये क्या कर लेगा। नया नया है तो बहुत कुछ कर सकता है। पहले वीडियो में बताया हुआ हूँ मैं, लेकिन फिर से बता देता हूँ। अपने बाजू वाला को ध्यान में रखो कि वो आपका सेल्समैन से मिल करके आपको बर्बाद करने में तो नहीं लगा हुआ है। नहीं तो फिर सेल्समैन से आपको मिल के, एम्प्लॉय से मिल गए कि ऐसा करो। और अपने रोज़ वीडियो, मतलब आपको कैमरा लगा दिए दुकान में तो आप रोज़ लैपटॉप कंप्यूटर में चेक कीजिए कि कस्टमर के साथ कैसा बात करता है ये, कस्टमर के साथ गाली बिली तो नहीं देता है, इज्जत से बात करता है कि नहीं। और अपने सेल्समैन को बोलिए, जो आपका दुकान में एम्प्लॉय है, सेल्समैन है, उसको बोलिए कि कोई भी आपका रिलेशनशिप वाला आता है तो यहाँ पे मिलने के लिए आपको अलाउ नहीं, आप घर पे मिल सकते हैं। समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे मिलने के लिए आता है तो उसी से बात करने में रहेगा तो फिर आपका दुकान कौन चलाएगा। तो इसके वजह से उसको मिलने नहीं देना। अपना रिलेशनशिप वाला से बोलिए कि मिलना है तो तुम घर पे मिल सकते हो, यहाँ किसी से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे तुम एक सेठ हो, यहाँ पे तुम मेरा दुकान चला रहे हो। एक जिम्मेदारी होता है दुकान चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। और ये भी समझ लीजिए कि और आपको उस पर नज़र रखना है। आपको जो सेल्समैन है, एम्प्लॉय है, उस पर नज़र पूरा फुल रखो। और नज़र हटाया तो फिर ख़त्म कर देगा आपको। तो मैं बताया हूँ, आप उस पर देखिए कि मेरा वो, उस पर विश्वास कीजिए, लेकिन उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। उस पर विश्वास कीजिए, लेकिन उसको नहीं लगना चाहिए मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं। धन्यवाद।